क्लास 12 के इस वीडियो में आपका आज हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लास 11 में आपने इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी पढ़ी होगी। तो थ्योरी के साथ हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे, हम सीधे प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शेयर्स क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं। तो देखिए अंश क्या होते हैं। एक कंपनी जो है, मान लीजिए एक कंपनी है ये, और कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है। और जो प्रत्येक पार्ट होता है ये कहलाता है शेयर्स या अंश। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या ये पार्ट ऐसे बांटे जाते हैं? ऑन पेपर्स ये इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? शेयर्स। क्यों बांटा जाता है कंपनी को इस तरीके से छोटी छोटी इकाइयों में? बांटने का कारण है कंपनी जो अपना कैपिटल कलेक्ट करती है, पूंजी जो एकत्रित करती है, वो शेयर्स को इशू करके करती है, अंशों का निर्गमन करके करती है। तो कंपनी अंशों का निर्गमन जो है वो जनता को करती है, और किस प्रकार से ये जनता को निर्गमन करती है इसे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी पूंजी की संरचना के बारे में। पूंजी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो है कंपनी वो शेयर्स को पब्लिक को इशू करके क्या करती है? कलेक्ट करती है, अंशों का निर्गमन करके पूंजी को एकत्रित करती है। तो किस प्रकार से कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है, इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड ऑथराइज्ड कैपिटल इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है यानी कि कुल पूंजी, उसे ही हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, और हिंदी में बोलेंगे अधिकृत पूंजी। कंपनी इससे ज्यादा की पूंजी को निर्गमित नहीं कर सकती। जो दूसरा पार्ट आता है टोटल कैपिटल जो है, अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इशूड कैपिटल एंड दूसरा होता है अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल में से, कुल पूंजी में से, अधिकृत पूंजी में से जितनी पूंजी के लिए अंशों का निर्गमन किया गया है, तो वो होती है इशूड कैपिटल, और हिंदी में बोलेंगे निर्गमित पूंजी। अनइशूड कैपिटल मतलब पूंजी का वह भाग जिसे निर्गमित नहीं किया गया है। आफ्टर दैट आपका जो इशूड कैपिटल है वो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हिंदी में कहते हैं प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया गया है प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है, और अप्रार्थित पूंजी जिसे कंपनी में ही रखा गया है अप्रार्थित पूंजी कहलाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। हिंदी में हम बोलते हैं याचित पूंजी और अयाचित पूंजी। याचित पूंजी का मतलब यह है कि कंपनी ने जितने के लिए याचना की है, जितना मांगा है कंपनी ने। अयाचित पूंजी यानी कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे जनता से अभी नहीं मांगा गया है। आफ्टर दैट इसके बाद नेक्स्ट है प्रदत्त पूंजी, या फिर आपका इंग्लिश में बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है कि जितनी भी पूंजी मांगी गई है, जो भी कैपिटल पब्लिक से डिमांड किया है और पब्लिक ने उसे पे कर दिया है, वो आपका आता है किसके अंडर में? पेड अप कैपिटल में या प्रदत्त पूंजी के अंडर में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो है कैपिटल का अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो वो जो कैपिटल का अमाउंट नहीं पे कर पाते उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, जिसके बारे में क्वेश्चन हम सॉल्व करते समय डिटेल में पढ़ेंगे। और वो कॉल्स इन एरियर्स को आपको यहाँ पहले माइनस करना पड़ता है, और माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? पेड अप कैपिटल। इसके बाद जो है हमारा पेड अप कैपिटल तक हमको जो कंपनी की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसमें पेड अप कैपिटल तक हमको शो करना पड़ता है। एंड कंपनी की बैलेंस शीट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम 2013, और यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा कंपनी की बैलेंस शीट का वो केवल वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज नहीं होगा।
इसके फॉर्मेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम कॉमन चीजें हैं उसको जानते हैं। हम यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, और इश्यू ऑफ शेयर्स जो है कंपनी किस प्रकार से करती है, कंपनी अंशों का निर्गमन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो निर्गमन क्यों करती है? चूंकि कंपनी को पूंजी एकत्रित करना है, और कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, जनता को प्रविवरण प्रोस्पेक्टस जारी करती है, और उसके बेसिस पे लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। तो कंपनी किस प्रकार से निर्गमन करती है पहले आप ये देखेंगे। तो यहाँ पे जब इश्यू ऑफ शेयर्स होता है ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला एट पार, दूसरा एट डिस्काउंट, एंड द थर्ड वन इज एट प्रीमियम। सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। सममूल्य का मतलब होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि 10 रुपए का अंश है और उसे 10 रुपए में ही कंपनी इश्यू कर रही है तो ये सममूल्य पर कहलाएगा। अगर अंश 10 का है और उसके कम मूल्य पर, एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 रुपए पर अगर कंपनी निर्गमित कर रही है तो ये बट्टे पर कहलाएगा। और अगर 10 रुपए के अंश को कंपनी 12 रुपए में कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम पर कहलाएगा। सममूल्य पर निर्गमन करने पर कंपनी द्वारा कुछ न लाभ होता है न हानि होती है, तो 10 का 10 में यहाँ पे इश्यू हुआ है। बट्टे पर हम फेस वैल्यू से कम प्राइस पर क्या करते हैं, यहाँ पे इश्यू करते हैं, इट मीन्स यहाँ पे लॉस होता है। और जब प्रीमियम पर हम इश्यू करते हैं तो 10 के शेयर्स को हम 12 में अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स 2 रुपीज का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट, एज यू नो, प्रॉफिट को क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है, और लॉसेस, हानियों को क्या किया जाता है, उसे डेबिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर जो अंशों का निर्गमन होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, उसकी एंट्री होगी। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो या तो कैश में, रोकड़ में करती है, या रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए करती है। यानी कि जब इश्यू करेगी तो फॉर कैश या फिर अदर देन कैश। तो पहले हम देखते हैं कि अगर कंपनी ने इश्यू कैश में किया है शेयर्स को तो किस प्रकार से कंपनी उसका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, लेखांकन व्यवहार किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी करेगी। तो अगर कंपनी ने कैश में, रोकड़ में यहाँ पे अंशों का निर्गमन किया है तो कंपनी जो है राशि या तो एक मुश्त प्राप्त कर सकती है या कुछ किश्तों में प्राप्त कर सकती है। एक मुश्त यानी कि इन वन इंस्टॉलमेंट, एंड किश्तों में यानी कि इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। अगर एक मुश्त प्राप्त कर रही है तो आप उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर किश्तों में प्राप्त कर रही है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। किश्तों में आप सभी को पता है, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया और वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करे तो वो आपके लिए किश्त कहलाएंगी। लेकिन जब हम कंपनी में अंशों का लेखा करते हैं तो इन किश्तों के नाम हैं। पहला है एप्लीकेशन, आवेदन, दूसरा है अलॉटमेंट, आवंटन, और तीसरा है कॉल्स। ये जो कॉल्स है इसको हिंदी में कहेंगे याचना, और ये एक से अधिक हो सकती है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मे बी फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल जो है वो फाइनल कॉल हो सकता है। तो याचना एक से अधिक हो सकती है। तो 2 तरीके हैं रिकॉर्ड करने के यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, एक इंस्टॉलमेंट में जो है मनी रिसीव्ड हुई है, तो आपको ओनली यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होगी वो हम बताएंगे। और अगर राशि किश्तों में प्राप्त हुई है तो उनके नाम हमने आपको बताए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, आवेदन, आवंटन और याचना। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं आपको एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, और पहले भी मैंने बताया है कि कंपनी जब भी अपने लेखे करती है उसे
अगर रोकड़ की प्राप्ति होती है या रोकड़ का भुगतान करती है तो कंपनी बैंक के माध्यम से करती है। तो यहाँ पे आप रोकड़ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप जहां भी पैसा आया है या पैसा गया है उसके लिए आप बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो जो एंट्रीज यहाँ पे आपको पास करनी है, उन एंट्रीज में अगर अमाउंट एक साथ आप रिसीव कर रहे हैं तो आपकी एंट्री फर्स्ट, आपने जनता को से आवेदन मंगवाए, आपने पब्लिक से एप्लीकेशंस मंगवाई, तो पब्लिक अप्लाई करेगी। अप्लाई करते समय कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देगी, तो वो अमाउंट बिजनेस में आएगा, कंपनी में आएगा। पैसे का आना क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता डेबिट। और क्यों आप ये राशि प्राप्त कर रहे हैं? चूंकि आप अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए, तो आप लिखेंगे अंश आवेदन खाता से। राशि एक मुश्त प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके पास, एक एग्जाम्पल ले लेती हूं कि ए लिमिटेड ने 1000 अंशों का निर्गमन करना चाहा और एक अंश 10 रुपए का है और जनता से सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और राशि जो थी वो एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे? आपकी पहली एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से। 1000 रुपए पर 10 रुपए पूरा एक साथ प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल कितना हुआ? 10,000 रुपए। अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त करने पर अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। सेकंड, आपने एंट्री पास करनी है। आपने क्यों ये अमाउंट मंगवाया, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठा करें और इसी के लिए आपने शेयर्स को इश्यू किया है, अंशों का निर्गमन किया है। तो जो अमाउंट, जो राशि आपको आवेदन में, एप्लीकेशन में रिसीव हुई है, उसे आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसे आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी कि अंश पूंजी खाते में। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी सेकेंड एंट्री होगी अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है कि शेयर्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो आप वहां पे प्रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे, और अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो आप वहां पे शेयर्स के आगे इक्विटी वर्ड यूज करेंगे। हिंदी में इक्विटी को कहते हैं समता और प्रेफरेंस को कहते हैं पूर्वाधिकार या अभिमानी अंश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब एक मुश्त राशि प्राप्त होती है अंशों के निर्गमन पर, तो आप 2 एंट्री पास करेंगे। कई बार आपकी एंट्री में आवेदन एवं आवंटन लिखा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आवेदन और आवंटन को अलग अलग करना है, वो एक ही है। आप जब एंट्री पास करेंगे तो आप एक साथ लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन एवं आवंटन खाता से, और अंश आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। तो इस प्रकार अगर राशि एक मुश्त आपने प्राप्त की है और अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हुआ है तो एंट्री होगी। अब दूसरा, एक मुश्त प्राप्त राशि की है और बट्टे पर आपने अगर अंशों का निर्गमन किया है तो किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे? आपने डिस्काउंट में शेयर्स को इश्यू किया है और आपने पूरा का पूरा उन शेयर्स के ऊपर अमाउंट एक साथ कलेक्ट कर लिया। सेम क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं हम। ए लिमिटेड जो है इसने 1000 शेयर्स इश्यू किए हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है, और इश्यू कैसे किए हैं? ₹8 पर शेयर। तो आपको पैसा मिलेगा सेम वे। तो पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पे अमाउंट होगा 1000 × 8, बिकॉज आप 8 रुपीज में इश्यू किए हैं तो आपको 8 रुपीज मिलेगा। 8000 हिंदी में बोलेंगे हम बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से 8000, और नरेशन होगा सेम, आवेदन राशि प्राप्त करने पर
दूसरा, इस आवेदन राशि को आपको अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करना होगा, यानी कि एप्लीकेशन अमाउंट को आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इससे करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने जो अंशों का निर्गमन किया है, इश्यू किया है शेयर्स को, वो डिस्काउंट पर किया है, बट्टे पर किया है। हिंदी में इसको बोलते हैं बट्टा, कटौती। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आप एंट्री पास करेंगे अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। चूंकि बट्टा क्या है, हानि, लॉस, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिकॉज एक शेयर 10 रुपीज का है, तो आपके शेयर कैपिटल में तो 10 रुपीज जाएगा, 1000 इंटू 10, डिस्काउंट में जाएगा 1000 इंटू 2 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया, एंड एप्लीकेशन के से आपको जो कलेक्ट हुआ था वो कितना था, 1000 इंटू 8। जब आपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू किया है, अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया है, और राशि कैसे प्राप्त की है, एक मुश्त, और अमाउंट कैसे रिसीव किया है, इन 1 इंस्टॉलमेंट। ये था सेकेंड केस। थर्ड केस, अगर आपने प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया है और राशि एक मुश्त प्राप्त करी है, प्रीमियम को हिंदी में कहते हैं प्रब्याजी, लेकिन नॉर्मली हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हिंदी में प्रीमियम को प्रब्याजी कहते हैं। तो प्रीमियम पर अगर आप इशू कर रहे हैं, फिर से हम कंडीशन ले लेते हैं, सेम कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। ए लिमिटेड ने 1000 अंशों का निर्गमन किया, जो कि एक अंश 10 रुपए का है, और निर्गमन कैसे किया, निर्गमन 12 रुपए में किया। इसका मतलब 2 रुपए यहाँ पे क्या है, प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है कंपनी के लिए क्या हो गया, लाभ। 10 के अंश को 12 में देना 2 रुपए लाभ है, और लाभ क्या होते हैं, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी पहली, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट होगा आपका 1000 इंटू 12। बिकॉज आप कितना रिसीव कर रहे हैं, आप 1000 इंटू 12 रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स 12,000। और नरेशन होगा आपका रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी, हिंदी में बोलेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर। इसके बाद आप इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, बट दिस टाइम आपकी एंट्री को ध्यान दीजिए आप, आपकी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड प्रीमियम आप क्रेडिट करेंगे तो टू शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी जो कंपनी संशोधन अधिनियम जो है आपका 2013, उसमें आपको यहाँ पे रिजर्व वर्ड लगाना है प्रीमियम के आगे। पहले की बुक्स में आप देखेंगे कि नहीं लगा होता था, लेकिन अब आपको शेयर प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आप वहां पे वर्ड लिखेंगे। तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हिंदी में बोलेंगे आप अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, और यहाँ पे आपका जो है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। अमाउंट कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल में 10 रुपीज यानी कि 1000 इंटू 10, जो टोटल है आपका वो एप्लीकेशन में 1000 इंटू 12, एंड प्रीमियम जो है वो 1000 इंटू 2। इस वे में आप यहाँ पे शो करेंगे, और नरेशन होगा आपका कि आपने आवेदन राशि को हस्तांतरित किया। तो ये था आपका जब आपने राशि एक मुश्त प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे।